ये रैली रखी गई थी तब डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, और आज डिप्टी सीएम नहीं है, सरकार से बाहर है। कार्यकर्ताओं में मायूसी तो नहीं है? सवाल भी पैदा कौन है मेरे भाई? सुने, 2024 में दुष्यंत है, सीएम गति दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। 2024 में छोरा सीएम बनाना से 10 सीटें लेकर डिप्टी सीएम बन गए, सरकार में चले गए, और क्या लेते हैं आप 10 सीएम के लिए? नहीं, हमने डिप्टी सीएम बनना ही नहीं था। हमारी नजर मुख्यमंत्री के गलती कर दी, मतलब गलती कर दी पीछे। बिल्कुल बहुत बारह गलती करी इसने बीजेपी का अंदाज है। ईपी हम दोबारा से संघर्ष करके इन्हें पूरा सीएम बनाएंगे और बना के हटेंगे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। यहाँ से ये बैरिकेड हटा दिया जाएगा जब दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे, और यहाँ से दुष्यंत चौटाला अंदर पहुंचेंगे और दुष्यंत का काफिला यहाँ पहुंचेगा कुछ ही देर में। कब तक आ रहे हैं दुष्यंत, क्या आपके पास जानकारी है? 10-5 मिनट में आ लेंगे, 5 मिनट में आ लेंगे। तो ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, ऐसी भी जानकारी है? नहीं, ट्रैक्टरों से तो नहीं, गाड़ियों से आ रहे हैं। लगभग मेरे हिसाब से 1000-1500 गाड़ियां इकट्ठी आ रही हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा काफिला है, बहुत बड़ा काफिला है। दिग्विजय चौटाला का बताया जा रहा है कि वो ट्रैक्टर चला करके आ रहे हैं, कोई ऐसी जानकारी है आपके पास? देखो, वो तो हो सकता है, वो मेरे को तो कोई जानकारी है नहीं इसके बारे में, लेकिन शायद दिग्विजय चौटाला जी भी अभी नहीं पहुंचे पंडाल में, और कुछ ही मिनटों में डिप्टी सीएम साहब पहुंचने वाले हैं। जब ये रैली रखी गई थी तब डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, और आज डिप्टी सीएम नहीं है, सरकार से बाहर है। कार्यकर्ताओं में मायूसी तो नहीं है? सवाल भी पैदा कौन है मेरे भाई? सुने, 2024 में दुष्यंत है, सीएम गति दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2019 से चुनाव से पहले भी आप लोग सीएम आया के नारे लगाते थे, तो डिप्टी सीएम और बनाया सीएम डिप्टी बन गए। हाँ। और अब की बार फिर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आएगा, तो अब की बार डिप्टी हटा दोगे, सीएम रह जाएगा या दोनों लड़ जाएंगे? 100% गर्म। एक मिनट भाई, ऐसा है, अगर जा मान ले डिप्टी सीएम से संतुष्ट होते दुष्यंत जी या वर्कर या जननायक जनता पार्टी, तो डिप्टी सीएम तो थे, हमें 8 महीने और चला लेंगे। लेकिन हमने कुर्सी तो प्यार को नहीं, जनता की सेवा करनी है। 2024 में छोरा सीएम बनाना से मैं मुख्यमंत्री के काम से हूँ। आपके विरोधी तो कहते हैं कि जी आप लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, सरकार से कौन हमारा विरोधी? कांग्रेस है, इनेलो वाले हैं, आपको पता नहीं? भाई ऐसा है, विरोध बरानू चले जाए, अगर बाकी हमारा छोरा में दम है, और यो लड़ेगा, यो जीतेगा, और इसका अकेला हमारा वर्गे भी जीतेंगे, टेंशन ना लो। आप दुष्यंत के गाँव से? मैं खट्टर के गांव से हूँ। हाँ, बनियानी गांव मेरा, उसका भी बनियानी, उसका तो बनियानी था, मेरा बनियानी है, ठीक। हाँ, कलानौर हल्का पड़ता मेरा। हाँ, मैं खट्टर के गांव से हूँ, और बाकी तो काम करवाए कुछ ना करवाया। नंगड़ है, नंगड़े जेजेपी की हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि गांव के निवासी। सुन भाई, एक काम करे, प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत के भाई, मीडिया तार दौरा, कैमरा तार जाकर देख ले। गांव में एक स्कूल बनाया था, पानी भी पीने का नहीं है बनियानी गांव में। इसका बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, और हमने बार बार कही थी यह बात। आज आप सीएम हो, भविष्य में सीएम नहीं रहोगे, और यह बात दादा गौतम ने भी कही थी। भाई सच्चाई है, तू सदा सीएम नहीं रहेगा। भाई वो काम कर ले, काम नहीं करा। बनियानी गांव के अंदर जाके देखो, पीने का पानी, नहाने का कुछ भी। सीएम ने क्या काम करवाया? दुष्यंत चौटाला ने क्या काम करवाया आपको? दुष्यंत चौटाला ने सड़कें, रास्ते क्या नहीं करवाया, सब काम दुष्यंत चौटाला। 5100 पेंशन थी, वो तो हुई नहीं। 5100, 3000 तो हुई। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 5 साल का देख लो, पूरे 5 साल भी नहीं चलाई, उससे पहले 3000 कर दिए। और सड़कें सारी नव निर्माण करवाए, कितने बाईपास निकाल दिए। अच्छा लगता है कि लोग वोट करेंगे चुनाव में दुष्यंत चौटाला की? सबसे पहले तो आपका स्वागत, आप हमारे रैली स्थल पर आए, आप पूरी जनता को कवरेज दिखा रहे हो। मैं किरसन जेजेपी का सबसे छोटा वर्कर, गांव गढ़ी छाजू, हल्का संभालकर, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। 2019 में जब भाई का एक बहुत भारी खराब चला, उसी टाइम मैंने कहा था, वहाँ भाई साहब या बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, संघर्ष करो, पूरा मुख्यमंत्री आप कई प्लान रहोगे। उस दिन आप बात मान लेना, तो आज हमने दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आज भी हम धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मैं 37 साल से इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 10 सीटें लेकर डिप्टी सीएम बन गए, सरकार में चले गए, और क्या लेते हैं आप 10 सीएम के लेकर? नहीं, हमने डिप्टी सीएम बनना ही नहीं था। हमारी नजर मुख्यमंत्री के गलती कर दी, मतलब गलती कर दी पीछे। बिल्कुल बहुत बारह गलती करी इसने बीजेपी का अंदाज है। ईपी हम दोबारा से संघर्ष करके इन्हें पूरा सीएम बनाएंगे और बना के हटेंगे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। अब की बार विधानसभा में 10 सीटें पिछली बार ली थी, अब की बार 10 आ जाएंगी, क्या किसी एक हट जाएगा? भाई साहब कम से कम बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि एक भी हट जाएगा, 0-0 रहेगा। देखो भाई साहब, जब 2019 में हमें
24 सीटा पे बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, 10 हम जीत गए थे। अगर भगवान इधर उधर कर देता तो हमारी 34 सीट आनी थी। आज पोजीशन यह है, अगर सीधा मुकाबला हो जाए 3 पार्टियां में, कांग्रेस में, जेजेपी में, भाजपा में, आज हम दूसरे नंबर की पार्टी बनकर दिखाओगे पूरे हरियाणा में। और आप देख लियो, जब 24 अक्टूबर 2024 में गिनती होगी, आप भी आड़े रहोगे। उससे पहले लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा से पहले, और लोकसभा चुनाव ये मान लें कि विधानसभा में सरकार के लिए सेमीफाइनल के तौर पर होगा। तो सेमीफाइनल आप लोग अच्छा खेलेंगे तभी फाइनल में पहुंचेंगे। सीट जीत पाएंगे, 1-2 सीटें आप लोगों के खाते में आ जाएंगी। बिल्कुल आएंगी। कौन सी सीट? हिसार जीत लेंगे। हिसार और भिवानी 2 सीटें हमारी बहुत मजबूत हैं। हमारी दावेदारी बहुत मजबूत है। इन दोनों सीटों पर हम जीतेंगे और बाकी की जो 8 सीटें हैं, चुनाव हम 10 पर लड़ेंगे। बाकी 8 सीटों पर भी हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।